जिस दिन कोई काम ना हो ना तो ऐसे ही होता है। जाऊं तो जाऊं कहाँ, आखिर ये भी तो नहीं समझ में आ रहा किसको फोन करा जाए। ये इंडिया का पहला इन्फ्लुएंसर है जो नॉर्थ कोरिया में एंटर किया है। हाँ जी, तो हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज है हमारा नया दिन, तो नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो हम लोगों ने देखो यहाँ से ब्लॉग शुरू कर लिया है। सुबह सुबह मैं नहा धो के रेडी भी हो गया था। तो मैंने कहा बार बार कहीं से भी ब्लॉग शुरू करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो, अभी मैं थोड़ा कुछ पढ़ ही रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब डेली डेली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिलेटेबल पढूं, ताकि वो एक हैबिट बन सके। क्योंकि ना ये फोन के जमाने में भाई पढ़ने की वो हैबिट ही खत्म हो गई एकदम, मतलब वो है ही नहीं। तो ये चीज मुझे दोबारा से डेवलप करनी है, बिकॉज बिना पढ़े काम नहीं चलता। और फोन के सहारे आप, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की दुनिया बन चुकी है या कोई ऐसी चीज है, या डिजिटली ही आप सब कुछ सीख सकते हो। भाई किताबों का अपना एक अलग महत्व होता है, तो पढ़ना पड़ता है, थोड़ा हैबिट बनानी पड़ती है। अगर आप सोचो कि आज मैं पढ़ने बैठूं और आज ही सब सीख जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम लगता है, जिसमें आपको ये डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है रूटीन। ठीक है, मतलब तुम भी पढ़ लिया करो, जरूरी नहीं कि सिलेबस बुक। जो नहीं भी पढ़ना चाहता, मतलब कोई कुछ ऐसी स्पिरिचुअल किताबें या कुछ भी ऐसा, कुछ भी पढ़ो भाई, स्टोरीज पढ़ो या नॉवेल्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो ज्ञान नहीं दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं नहा धो के, मैंने बताया मैं रेडी हो गया हूँ। अभी टाइम है मेरे कोर्ट निकलने के लिए। आज मैं कोर्ट बहने जो भी होगा वो भी तो देखो, वो तो रिकॉर्ड करूंगा ही। लेकिन आज हो सकता है मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना है। अगर कोई इफ बट नहीं हुआ तो डेंटिस्ट के पास भी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। बस अभी रेडी होंगे तो फिर बाकी आपको देखने को मिल ही जाएगा। चलो तो गाइस देखो, हम लोग निकल रहे हैं अब ऑफिस की तरफ। ऐसे ही होता है, टाइम नहीं रहता ना। तो गाइस देखो, मैं कोर्ट पहुंच गया हूँ। फटाफट से पहले पहनते हैं कोट, मतलब ब्लैक वाला कोट, फिर उसके बाद चलते हैं ना। चलो भाई चलते हैं। जिस दिन कोई काम ना हो ना तो ऐसे ही होता है, मतलब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता। अब आज यहाँ काम बहुत ज़्यादा कम है, तो सोच रहा हूँ कि कहीं चला जाऊँ, क्योंकि डेंटिस्ट वाला भी आज छुट्टी है। देखते हैं, अभी उनसे बात तो इन्होंने कहा था दिन में बताएंगे, तो मैंने कहा चलो अभी देखते हैं। लेकिन आखिर घूमने जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, आखिर ये भी तो नहीं समझ में आ रहा। फ़ोन करके किसको बोलूँ, सबके पास ज़रूर थोड़ा ना कि आज काम कम हो। कुछ जॉब वाले हैं, कुछ वैसे ही हैं, कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी होंगे, तो किसको फ़ोन करा जाए। देखता हूँ अभी। चलो यार, मैं अब किसी को फ़ोन वोन नहीं कर रहा यार। हाँ मतलब फ़ोन करो, फिर वो रेडी होंगे, टाइम उतना ही लगेगा। बेटर है यहाँ पर एक दो काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं कुछ अगर करने को रहेगा तो, है ना। क्या फ़ोन करके, फिर ये है ना, वर्किंग डेज पे हर कोई फ्री भी नहीं रहता। इससे अच्छा अपना कुछ और काम देखते हैं और उसको निपटा ही लेते हैं आज, है ना। चलो, तो ये है नेक्स्ट डे। कल वहाँ सब कुछ ऐसे ही हो गया था, निपट गया था, लेकिन मैं उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूजुअली वो चीज़ें कंज्यूम करता हूँ जिससे मुझे 4 चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट हो गए, किसी भी बंदे के जो किसी सक्सेस पे पहुंच गया है, जो थोड़ा बहुत भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो गया है, मैं उनको सुनता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी 10 बातों में कोई एक बात जो मुझे कुछ ऐसी चीज सिखा दे जिससे मुझे आगे लाइफ में मदद मिले, तो उससे बेटर और कोई चीज नहीं हो सकती। और या तो मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखता हूँ, द बेस्ट थिंग, जो आपको मोटिवेशन देती है, देश दुनिया को समझने का एक अच्छा मौका मिलता है। बीइंग इंडियन ब्लॉगर, ये जो मैंने चैनल खोला था, मेरा पर्सपेक्टिव इसीलिए था कि मैं इससे अपने नजरिए के अनुसार लोगों को ये बता सकूं कि हर जगह का अपना कैसा क्या महत्व है। लेकिन अभी मुझे डेली व्लॉग पे लाके खड़ा कर दिया। मैं डेली व्लॉगिंग के कभी भी, मुझे मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ में किसी को क्या ही सीख मिलेगी, क्या ही सीखेगा कोई। ट्रैवलिंग हो, कोई ऐसी चीजें हो जो इन्फॉर्मेटिव हो, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो इसलिए मैं कभी नहीं था, बट रीचिंग के लिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट करो कि मेरा एक सडनली इसको फॉलो करना शुरू कर रहा हूँ। ये देखो, ट्रैवल विद AK। ये अभी इंडिया का पहला एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो नॉर्थ कोरिया में एंटर किया है। वहां पर जाके वहां की चीजों को दिखा रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग भाई। मतलब जिनको नहीं पता, किम जोंग उन, सो कॉल्ड लेटेस्ट हिटलर ऑफ द वर्ल्ड। और वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी जितना उनको देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ है। अंदर चीजें क्या है वो मुझे नहीं पता। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आइडियाज, शायद वर्ल्ड के सबसे बेस्ट आइडियाज मेरे पास हैं, लेकिन उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। पिछले ब्लॉग से मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिस्पांस आ ही नहीं रहा है, एक बेसिक रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ है, उस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत कुछ करो। ज़्यादा लंबा इस ब्लॉग को नहीं खींचता हूँ, यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ भी मत करो, लेकिन लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करो, शेयर करो जितना हो सके। जितने भी लोग देखने वाले हैं,
जितने भी लोग एटलीस्ट लाइक और कमेंट कुछ भी करके जाओ, लेकिन जाओ जरूर, ठीक है। चलो, जय श्री राम, अपना ख्याल रखो, बाय।